हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का मेरा जो वीडियो है वो लॉन्ग पेंडिंग वीडियो है। इट इज़ अबाउट द मेंटल हेल्थ फॉर मॉम्स, न्यू मॉम्स के लिए भी और इन जनरल सारी मॉम्स के लिए। मैंने अराउंड 2 मंथ्स बैक एक वीडियो बनाया था मेरी पोस्टपार्टम डिप्रेशन जर्नी के बारे में, और तब मैंने मेंशन किया था कि आई विल शेयर अ फ्यू थिंग्स जो मैं सेकेंड प्रेगनेंसी में कर रही हूँ, जिसकी वजह से आई हैवंट एनकाउंटर्ड टू मैनी इश्यूज। मैंने वो वीडियो फिल्म भी किया था, फॉर सम रीजंस इट गॉट लॉस्ट और फिर मुझे रीफिल्म करने का मौका ही नहीं मिला। So today I'm sitting down and I'm going to share all the things that I'm doing this time which have helped me. तो सबसे पहली चीज जो है वो है हैविंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अब क्या होता है एज न्यू मदर्स, और खास करके अगर हम फर्स्ट टाइम मदर्स है तो बहुत सारी चीजें हमने सुनी होती है कि बच्चे रात भर सोएंगे नहीं, स्लीपलेस नाइट्स होगी, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते कि एक्चुअली हाउ डिफिकल्ट इट कैन गेट अगर रातों रातों तक बच्चे ना सोए। यानी एक ये होता है कि आपकी एक रात की नींद नहीं हुई, आप दूसरे दिन सुबह सो लिए, दिन में सो लिए, या दूसरे दिन आपने अपनी नाइट में अच्छे से नींद कर ली, लेकिन जब नाइट्स आफ्टर नाइट्स यू फेस द सेम इश्यू जहां आपकी नींद हो ही नहीं पा रही, तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे इश्यू होते हैं, छोटे बच्चे बीमार पड़ते हैं जो हमने एंटिसिपेट नहीं किया होता कि हाउ डिफिकल्ट इट कैन गेट, फिर बच्चा सोएगा नहीं, खाएगा नहीं, इट कैन मेक यू वेरी वेरी एंशियस। अब ये सारी चीज़ों के बारे में अगर थोड़ी सी नॉलेज पहले से, और अगर हम एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करें कि हाँ भाई मुझे 4-5 घंटे सोने मिल जाए ठीक से, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ। अगर मैं ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली, तो अगर आप पहले से कुछ टूल्स रेडी रखो कि ब्रेस्ट फीडिंग करते टाइम मैं बुक्स पढ़ूंगी या पॉडकास्ट सुनूंगी, तो इट कैन मेक दैट लॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी ऑल्सो अ लिटिल ईजियर। सिमिलरली अगर हम मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखें कि इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट जब बच्चे बीमार हो या उनके वैक्सीनेशन डेट्स हो तब, तो वी विल हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल आगे के दिन आप अच्छे से सो जाओ ताकि दूसरे दिन के लिए यू आर प्रिपेयर्ड। तो वो मेंटली अगर आप अपने आप को प्रिपेयर रखोगे तो लॉट ऑफ थिंग्स बिकम ईजियर। आई थिंक दैट इज द सिंपल रीजन जिसकी वजह से जो सेकंड टाइम मॉम्स होती है वो बेटर हैंडल कर पाती है इन सारी सिचुएशंस को। ऑब्वियसली उनके भी स्ट्रगल्स होते हैं, बट स्टिल क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटली रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं, बाकी सब तो सेम ही होते हैं, जस्ट दैट यू आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर इट। दूसरी चीज जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज आस्क हेल्प। यानी एज न्यू मदर्स या एज मदर्स इन जनरल हम लोगों को आदत नहीं होती हेल्प मांगने की, और बिकॉज हम लोग को ऐसे ट्यून भी किया जाता है कि मदर्स को ही मैक्सिमम, दे आर द प्राइमरी केयर गिवर, उनको ही ध्यान रखना है बच्चों का। दूसरा, हमको कुछ कुछ चीजें बच्चों की अपने हिसाब से चाहिए होती है जो दूसरे लोग नहीं कर पाते। लेकिन आई वुड से कि थोड़ा सा यहाँ रिलैक्सेशन रख के कि अगर दूसरा कर रहा है फिर थोड़ा इधर उधर हो भी रहा है तो इट्स ओके। ऐसे करके ट्राई आस्किंग फॉर हेल्प। यानी आप अपने पार्टनर से बहुत एक फ्रैंक कॉन्वर्जेशन कर सकते हो, बता सकते हो उनको कि आपके लिए कितना डिफिकल्ट हो रहा है, डिवाइड कर सकते हो कुछ कुछ चीजें जो मैनेज कर सकते हो। ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें होगी जो सिर्फ मॉम्स कर सकती है, लेकिन फॉर एग्जांपल मसाज करना बच्चे का, या बच्चे के कभी कभी डायपर्स चेंज करना, उनको शाम में प्रोबेबली 15-20 मिनट की एक वॉक के लिए ले जाना ताकि आपको एक थोड़ा सा अलोन टाइम मिले, थिंग्स लाइक दैट। तो इन चीज़ों में अगर आप थोड़ी सी हेल्प मांगोगे तो इवन स्मॉल थिंग्स लाइक दैट विल गिव यू सम अमाउंट ऑफ ब्रीदर, और आपको काफ़ी फायदा होगा। अगर आप अपने घर से किसी को बुला सकते हो, या अगर आपके पास वो प्रिविलेज है कि आप एक नैनी रख सकते हो, तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि दिन के 3-4 घंटे के लिए ही सही। यानी बहुत बार हमको होता है कि बाहर के इंसान को हमें हमारा बच्चा नहीं सौंपना, बट इट्स अंडर योर सुपरविजन, लेकिन 3-4 घंटे के लिए भी आपको वो हेल्प मिलेगी, तो यू एटलीस्ट हैव द फ्रीडम कि आपको नहाना शांति से कर पाओगे, एक टाइम खाना शांति से कर पाओगे, एंड दैट रियली रियली हेल्प्स ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। तीसरा इसके अलावा क्या है कि अगर आप हेल्प ले पाओ या ना ले पाओ, एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि दिन की 15-20 मिनट यानी रिलीजियसली मेक श्योर कि यू स्पेंड एज एन अलोन टाइम। यानी ये टाइम वो नहीं है जब आप घर के काम में या बच्चों के काम में इन्वेस्ट करो, लेकिन आपको जो चीज़ें पसंद है वो करने में इन्वेस्ट करो। चाहे वो शांति से सिर्फ बैठना है, कुछ नहीं करना, तो एक अलग रूम में चले जाइए, वहाँ बैठ के 15 मिनट म्यूजिक सुनिए, कोई बुक पढ़िए। आपकी कोई हॉबीज है पेंटिंग करना तो ये कर सकते हैं। नॉर्मली एक फेस मास्क लगा के आपको सिर्फ बैठना है और एक कॉफ़ी पीनी है तो वो कीजिए, लेकिन एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स एवरी डे विल रियली हेल्प। ये आप तब कर सकते हो जब बच्चा सो रहा है, या आप तब कर सकते हो जब समवन एल्स इज टेकिंग केयर ऑफ द किड, या बच्चे का वॉक के लिए कोई ले गया है या समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे हाथ में स्पेशली इन टूडेज एज एंड टाइम इज गोइंग स्क्रीन फ्री। ये चीज़ ने मुझे कितना ज़्यादा हेल्प किया इस टाइम आई कैन नॉट टेल यू। यानी फॉर द फर्स्ट 1.5 मंथ्स आई डिसाइडेड कि मैं कंप्लीटली स्क्रीन फ्री जाने वाली हूँ। यानी मैं कोई कंटेंट देखूंगी नहीं, मैं सिर्फ अपना जो यूट्यूब का काम करती थी, मैं अपने खुद के वीडियोस भी नहीं देखती थी। आई यूज्ड टू जस्ट मेक देम एंड पोस्ट देम, एंड दैट वाज मोर लाइक वर्क। बट उसके अलावा मैंने कंप्लीटली बंद कर दिया था। नो नेटफ्लिक्स, नो अमेजॉन प्राइम, नो यूट्यूब वीडियोस, कुछ भी नहीं। इससे क्या होता है कि आपका बहुत सारा टाइम फ्री हो जाता है, आपकी माइंड स्पेस फ्री हो जाती है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बच्चा सो रहा है या फीड कर रहा है तो हम लोग कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ
कुछ देखते रहते हैं वो हमारे दिमाग में घूमता रहता है। दूसरा, ये सारा कंटेंट बहुत एडिक्टिव होता है, यानी आप एक देखोगे उसके बाद आपको दूसरा देखने का मन करेगा। अगर आपने कोई सीरीज देखनी शुरू की है तो आप देखते ही रहोगे। और खास करके मेरे साथ तो ये बहुत होता था फर्स्ट प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद कि मैं कुछ देखती रहती थी, तो जब भी मैं सो रही होती हूँ तभी भी मेरे दिमाग में वो चीज़ें घूमती थी। या अगर बीच में मैं उठी तो मेरा मन करता था कि अच्छा लास्ट एपिसोड छोड़ दिया, चलो आई हैव 15-20 मिनट्स, लेट मी वॉच दैट एपिसोड। उसके बदले इस बार मैंने क्या किया, जो पहला 1.5 महीना था उसमें जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं या तो क्वाइट टाइम में स्पेंड करती थी या तो मैं सो जाती थी, अपना ध्यान रखती थी। आई यूज टू ड्रेस अप, आई यूज टू स्टेप आउट। उससे बहुत फर्क पड़ता है। हम लोगों को रियलाइज नहीं होता कि वो दिन की 15-15 मिनट जो हम देखते रहते हैं वो एड अप होके बहुत सारी हो जाती है। एंड जेन्युइनली इफ यू यूज दैट टाइम फॉर रिलैक्सेशन, आपको एज अ न्यू मदर और अ मदर इन जनरल बहुत हेल्प करेगा। यानी अगर आप एक न्यू मदर नहीं भी हो और आप कंप्लीटली कट ऑफ नहीं करना चाहते अपना कंटेंट कंजम्पशन, तो आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो दिन के 1 घंटे के लिए। या जैसे मैंने किया हुआ है, मैंने सारे नोटिफिकेशंस बंद किए हुए हैं और रात में जब बच्चे सो जाते हैं उसके बाद ही मैं आधा पौना घंटा देखती हूँ। एंड आई हैव अ लिमिट एंड आई डोंट गो बियॉन्ड दैट, एटलीस्ट आई ट्राई नॉट टू। यानी वीकेंड्स पे कभी कभी एज अ चीटिंग मैं बिंज वॉचिंग कर लेती हूँ, बट अदर देन दैट आई ट्राई नॉट टू डू दैट एंड दैट रियली हेल्प्ड मी। इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट जो कि अगेन एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, वो है कि लीव ऑल द मॉम ग्रुप्स। जो भी आपने फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, आपने फॉर दैट मैटर अगर सब्सक्राइब भी किया हुआ है बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस पे या बेबी सेंटर और ये और वो, एज न्यू मॉम्स वी डू दैट राइट। ऐप्स डाउनलोड करके रखते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट ठीक हो रहा है या नहीं, वीक आफ्टर वीक एंड वी मॉनिटर दैट। मैंने भी ये सब बहुत किया था अपनी फर्स्ट डिलीवरी के बाद, फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी। लेकिन आई रियलाइज कि अननेसेसरीली इट इज गिविंग मी अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी। खास करके आप जब इन ग्रुप्स को फॉलो करते हो तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको नहीं भी चाहिए, आप वो नोटिफिकेशन देखोगे, फिर वो पढ़ोगे, फिर आप टेंशन लोगे कि हाँ मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा हो रहा है, अरे इसका बच्चा ऐसा कर रहा है, मेरा बच्चा ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। एंड दैट एड्स अप टू अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी। ऑलरेडी आजू बाजू में इनफ नॉइजेज होते हैं हमारे पास जो कि हमको बोलते रहते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए। हमारे साथ के पीयर ग्रुप के बच्चे होते हैं उनको हम देखते रहते हैं। सो दैट ऑलरेडी इज देयर। सो ट्राई नॉट टू फॉलो मॉम ग्रुप्स। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन इज ऑफकोर्स गुड, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वेल इन्फॉर्म्ड होना, लेकिन यू कैन ऑलवेज सर्च फॉर इट एट दैट टाइम एंड फिर वो सर्च करके आप सिर्फ उसके बारे में पढ़ो और फिर खत्म करो, उसको बंद करो। उसको फॉलो करते रहोगे तो आपके पास अननेसेसरीली इन्फॉर्मेशन आती रहेगी और आप देखोगे तो आपका मन करेगा ही पढ़ने का। सो एटलीस्ट फॉर सम टाइम ट्राई टू डू दैट, इट विल रियली हेल्प। इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि नो ब्रेनर है बट फिर भी ये है न्यूट्रिशन का अपना ध्यान रखना। अगेन प्रेगनेंसी में हम बहुत ध्यान रखते हैं, प्रेगनेंसी के बाद भी जब तक रिकवरी हो रही होती है वी आर वेरी केयरफुल, देन वी स्टार्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। हम हमारे सप्लीमेंट्स लेना कम कर देते हैं, हम हमारे खाने में ध्यान नहीं रखते, बहुत सारा उल्टा फुल्टा खाते हैं क्योंकि स्ट्रेस ईटिंग हो जाता है, आपकी नींद नहीं हो रही होती, बहुत सारा स्ट्रेस होता है उसकी वजह से। उससे अच्छा है कि कोशिश कीजिए अपने घर में अननेसेसरी चीज़ें ना लाइए ताकि आपका स्ट्रेस ईटिंग का सीन ना बने। अपने न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को टाइम से टाइम लीजिए, दूध पीजिए, कॉफ़ी का इंटेक या चाय का इंटेक जो कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसको भी रिस्ट्रिक्ट कीजिए। ये सारी चीज़ें डेफिनेटली हेल्प करती है। वेल फेड और वेल रेस्टेड अगर आप होगे तो आपका मूड भी ठीक रहेगा, आप चीज़ों को बेटर हैंडल कर पाओगे इवन इफ एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट पॉइंट जो कि मैंने काफ़ी टाइम से करना शुरू किया, यानी नॉट ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी और डिलीवरी, उससे भी बहुत पहले से, मैंने अपने सेल्फ केयर वीडियो में भी शायद बताया था, ये इज़ गाइडेड मेडिटेशन। ना मेडिटेशन के बारे में हम लोग बहुत कुछ सुनते हैं और मेडिटेशन फ्रैंकली डिफिकल्ट होता है, यानी स्पेशली फॉर मॉम्स आई थिंक, क्योंकि हमारे दिमाग में एक टाइम पे इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है कि शांति से एक जगह बैठ के 15-20 मिनट कुछ ना सोचना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। बट व्हाट यू कैन डू एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इज गाइडेड मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन मिल जाएंगे अलग अलग तरीके के, स्ट्रेस हटाने के लिए, एंग्जाइटी हटाने के लिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस वाले, अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाने वाले, रिलैक्सेशन वाले। सो जस्ट स्विच ऑन वन ऑफ द गाइडेड मेडिटेशन, 10 से 15 मिनट का होता है। बहुत सारी एप्स भी होती है, काम, हेड स्पेस, ऐसे करके आप चाहो तो उनको भी डाउनलोड कर सकते हो, बट यूट्यूब इज गुड इनफ। एंड व्हाट आई डू इज दिन के 10 से 15 मिनट, यूजुअली ये बेड टाइम के आसपास मैं करती हूँ, आई जस्ट प्लग इन माई हेडफोन्स एंड मैं वो गाइडेड मेडिटेशन सुनती हूँ। उससे मेरा बॉडी रिलैक्स हो जाता है, काम हो जाता है, दिमाग में जो इतने सारे थॉट्स एक साथ चल रहे होते हैं दे आर पुट टू रेस्ट। बहुत सारे दिन ऐसा होता है कि इट डजंट रियली हेल्प, लेकिन बहुत सारे दिन ऐसा होता है कि इट रियली हेल्प्स। सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू डू इट। अगर 5 में से दिन भी हमारा काम अच्छा हो रहा है उसकी वजह से, अगर हमारा माइंड रिलैक्स कर पा रहा है फॉर दोज फ्यू मिनट्स, इट विल बी वर्थ, तो एंड देन इट इज डेफिनेटली वर्थ इट।
अनदर नाइट टाइम प्रैक्टिस या बेड टाइम प्रैक्टिस जो मैंने करनी शुरू की है विच रियली हेल्प्स मी, यानी ये मैं पहले भी करती थी, मैंने शायद आपको बताया था, विच वॉज ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना, जहाँ पे मैं लिखती थी दिन में जो जो चीज़ों के लिए यू नो आई एम ग्रेटफुल। नाउ आई एम नॉट एबल टू डू दैट, यानी लिखना बैठ के उतना टाइम मैं नहीं एलोकेट कर पा रही, लेकिन व्हाट आई डेफिनेटली डू विदाउट फेल एवरी सिंगल डेज, रात को जब मैं सोने जाती हूँ, क्योंकि क्या होता है दिन के आप थके होते हो, आपको दूसरे दिन की एंग्जाइटी हो रही होती है, आपको लग रहा होता है कि एवरीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट यू, आपको खाना पीना सोना सब कुछ यू नो डिस्टर्ब हो चुका है, तब रात को जब आप बैठ के 10 मिनट सिर्फ अपने बारे में, अपने दिन के बारे में सोचो, और सिर्फ 3 चीज़ें, 10 मिनट भी क्या कह रही हो, इट एक्चुअली टेक्स ओनली 2 मिनट्स, सिर्फ 3 चीज़ें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो उस दिन के लिए, एंड इट कुड बी समथिंग वेरी स्मॉल, कि आज इसने पूरा नैप लिया जिसकी वजह से मुझे 15-20 मिनट आराम से सोने मिला, या आज मैं घर से स्टेप आउट की 10 मिनट के लिए, या आज मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर पाई बहुत दिनों बाद, सो यू नो स्मॉल थिंग्स, या आज मेरे बेबी ने स्माइल किया, मेरे बेबी ने आज कुछ कहा मुझे, सो दोज आर द थिंग्स। अगर आप सिर्फ 3 ऐसी चीज़ें याद करोगे, ए आपको समझ आएगा कि एवरीथिंग इज नॉट अगेंस्ट यू, यानी देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ, एंड एक आप पॉजिटिव नोट पे अपना डे एंड करोगे, एंड इट रियली हेल्प्स थ्रू द नाइट, यानी आपके दिमाग में वो पॉजिटिविटी के साथ आप सोते हो, एंड फॉर मी एटलीस्ट स्पेसिफिकली इट हैज़ रियली हेल्प्ड। नेक्स्ट पॉइंट जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल मदर्स, चाहे आप न्यू मदर्स हो या यू नो यू हैव बीन मॉम सिंस 2-3 ईयर्स, इज अपना खुद का एक सोशल सर्कल रखिए, फ्रेंड्स रखिए, यानी बहुत बार हम लोग आफ्टर बिकमिंग अ मदर वी कट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता, डिस्टेंस हो जाती है फ्रेंडशिप्स, क्योंकि स्पेसिफिकली अगर उनके बच्चे भी यू नो सेम एज ग्रुप के नहीं है, या उनके बच्चे नहीं है, दे आर इन अ डिफरेंट लाइफ का फेस, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप अपने फ्रेंड्स से उतनी ही बातें करते रहो। सिमिलरली फैमिली से भी हमारी बातें काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, और जब भी बातें होती है तो भी वो बहुत बार रिवॉल्व करती है हमारे बच्चों के अराउंड ही। आई वुड सजेस्ट कि कोशिश कीजिए, यानी मैंने ये करना शुरू किया है कि मैं एटलीस्ट हफ्ते में एक बार एक ऐसे फ्रेंड से बात करती हूँ, या किसी से बात करती हूँ, अपने घर वालों से बात करती हूँ, विच इज़ नॉट अबाउट माई किड्स, यानी आई टॉक अबाउट अदर थिंग्स, यानी क्या हो रहा है लाइफ में, हॉबीज़ के बारे में, करियर के बारे में, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, या इन जनरल जस्ट गॉसिप, बट ऑल ऑफ दैट रियली हेल्प्स, क्योंकि वी हैव इनफ ऑफ किड रिलेटेड स्टफ गोइंग ऑन आवर लाइफ, हमारे आजू बाजू सिर्फ वही हो रहा होता है, उसमें आपको वो 15-20 मिनट का नॉन किड रिलेटेड यू नो डिस्कशन या चैट करने का टाइम मिलेगा, तो बहुत आपको यू नो एंग्जाइटी रिलीविंग लगेगा वो, सो ट्राई दैट। फ्रेंड्स और फैमिली के बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्पेंड सम टाइम विथ योर पार्टनर और योर हस्बैंड। अब बच्चे होने के बाद अगेन ये हो जाता है कि हस्बैंड वाइफ के लिए टाइम नहीं मिलता एक दूसरे के लिए, जब टाइम मिलता है तभी भी अगेन वी आर मोस्टली डिस्कसिंग आवर किड्स, या घर का क्या सामान आना है, या ये या वो। कोशिश कीजिए कि दिन की एटलीस्ट 10 से 15 मिनट, यानी आई एंड निश्चित मेक श्योर कि रात को जब बच्चे सो जाते हैं उसके बाद भी सिट टुगेदर फॉर 10-15 मिनट्स। कोशिश करते हैं कि तब फ़ोन वोन पे ज़्यादा कुछ देखना रहे हो, एटलीस्ट 10-15 मिनट बैठ के कुछ बातें कर लेते हैं एक दूसरे के बारे में, पुरानी चीज़ों के बारे में। कोशिश करते हैं कि बच्चों के बारे में ना हो, बहुत बार हो ही जाता है, बट फिर भी दोज 10-15 मिनट्स ऑफ कनेक्शन विथ योर पार्टनर इज़ मच रिक्वायर्ड, क्योंकि बहुत सालों तक यही होने वाला है कि बच्चे आर गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ आवर लाइफ, लेकिन इन द प्रोसेस अगर आप अपने और अपने पार्टनर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो एकदम ही साइडलाइन कर दोगे तो कहीं ना कहीं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इट्स नॉट गुड। यू नीड दैट कंपेनियनशिप, यानी आप बच्चों में हर तरह की कंपेनियनशिप नहीं ढूंढ सकते। एवरी रिलेशनशिप इन योर लाइफ हैज़ अ डिफरेंट रोल टू प्ले, एंड सो मेक श्योर कि यू फॉस्टर दोज रिलेशनशिप्स। इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, आई डोंट नो इट्स अ प्रिविलेज, लेकिन अगर आपके लिए हो सकता है तो स्टेप आउट ऑफ द हाउस विदाउट योर किड्स, यानी एक वॉक के लिए, पार्लर जाने के लिए, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, या नीचे जाके कॉफ़ी के लिए, कुछ नहीं तो कार में जाके सिर्फ बैठने के लिए, या एक बेंच पे जाके बैठने के लिए, अगर आप दिन की 15 से 20 मिनट निकाल सकते हो, और दिन की नहीं, यानी आई एम सॉरी दिन तो मुश्किल हो जाएगा, एटलीस्ट हफ्ते की 15 से 20 मिनट निकाल सकते हो तो डू दैट। इवन इफ हफ्ते में नहीं हो रहा है, महीने में हो रहा है, जब भी हो रहा है, वेन एवर पॉसिबल डू इट। यानी अगर आपके घर फॉर एग्जाम्पल आपकी मॉम आई हुई है, यू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी, देन मेक श्योर कि आप स्टेप आउट करो, डेली कर पाओ तो डेली, वीकली कर पाओ तो वीकली। अगर आपके पास वो हेल्प नहीं है तो सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा कभी सो रहा है तो यू कैन टेल योर पार्टनर के देखना, अगर उठता है तो देख लेना 10-15 मिनट, एंड देन यू कैन गो नीचे। और फिर कोशिश कीजिए कि इन दोज 10-15 मिनट्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट, और शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट होगा, आप सोचते ना रहो कि अरे वो उठ तो नहीं गया होगा, वो उठ तो नहीं गया होगा, वो रो तो नहीं रहा होगा, एंड थिंग्स लाइक दैट। जस्ट गो एंड ट्राई टू नॉट थिंक अबाउट के घर में क्या हो रहा है, अपने आपके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अगेन इट रियली हेल्प्स। आप 4-5-6 बार करोगे, उसके बाद इट विल यू नो काइंड ऑफ बिकम ईजियर फॉर यू, वरना उसके पहले आई एम श्योर डिफिकल्ट होता है। मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में मैं भी ये नहीं कर पाई हूँ ज़्यादा, एंड समवेयर आई फील के उससे
जिससे मुझे काफ़ी वो होता है, बंधा बंधा सा फील होता है कभी, लेकिन वेन एवर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई डेफिनेटली डू दैट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस, क्योंकि हर किसी के सर्कमस्टेंसेस सेम नहीं होते, इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो आप शायद नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास हेल्प नहीं होगी, या आपके 2 बच्चे होंगे, या आपकी जॉब होगी। इन दैट केस अगर आपको बहुत ही केस्ड फील हो रहा है, डिप्रेस्ड फील हो रहा है, एंग्जाइटी फील हो रही है, तो प्लीज़ स्पीक टू अ थेरेपिस्ट। यानी उसमें कोई बुराई नहीं है। पता नहीं वाई थेरेपिस्ट आर नॉट सॉट आफ्टर। अब तो इतने सारे ऑनलाइन थेरेपिस्ट अवेलेबल है, इतने सारे इंस्टाग्राम पेजेस है जहाँ आपको थेरेपिस्ट मिल जाएंगे। ऑल यू हैव टू डू इज़ 1 या 2 सेशन बुक कीजिए। और माना जाता है कि थेरेपिस्ट बहुत महंगे होते हैं, हो सकता है जो प्रॉपर थेरेपी लेते हैं वो महंगे हो, लेकिन बहुत सारे रीजनेबली प्राइस्ड थेरेपिस्ट भी मिल जाएंगे जिनके साथ आप बैठ के बात कर सको। यू कैन जस्ट टेल हाउ यू आर फीलिंग एंड जस्ट लेट इट ऑल आउट। बहुत बार ना कोई सुनने वाला होता है, और व्हेन यू लेट इट ऑल आउट इट ऑल्सो रियली हेल्प्स। सो ट्राई टू डू दैट, ट्राई टू सीक हेल्प अगर थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल। अगर थिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल नहीं भी है तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म। आई टोल्ड यू राइट कि जब अथर के साथ वी वर फेसिंग चैलेंजेस विथ एडजस्टिंग विथ मीरा, तो आई टुक अ हेल्प ऑफ अ थेरेपिस्ट एंड इट वॉज नथिंग, इट वॉज जनरली अ सेशन जहाँ पे मैं सिर्फ विदाउट एनी जजमेंट सारी चीज़ें बता पा रही थी। एंड देन शी वॉज टेलिंग मी कि उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें नॉर्मल, एंड इवन दैट मेड मी फील गुड, एंड शी गेव मी सम टिप्स विच रियली हेल्प्ड। यानी ये सारी चीज़ें करने से अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रह रहा है तो इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर अ हैप्पी मॉम यू विल बी एबल टू कीप योर किड्स हैप्पी। वरना लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप किसी ना किसी का नुकसान करोगे, या तो अपने बच्चों का या अपना, विच इज़ डेफिनेटली नॉट समथिंग दैट वी वांट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा हो। यूजफुल लगा है तो गिव इट अ लाइक। मेरा सेल्फ केयर फॉर मॉम्स वाला वीडियो जरूर देखिएगा, इट इज़ मोर जेनरिक, तो इवन इफ यू आर मॉम्स ऑफ 2 to 3 year olds तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। बाय बाय।